अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 लाइफ लेसन्स, ऐसे 5 असबाक जो कि हमने सीखे हैं एक फिनेंशियल एक्सपर्ट की किताब में से, रॉबर्ट कियासाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में से। आज हम इन्हीं 5 सबक के हवाले से आपको डिटेल में बताएंगे जो आपकी फिनेंशियल एजुकेशन में बहुत ज्यादा इजाफा करेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आपने अमीर बनना है तो फिनेंशियल एजुकेशन लाजमी हासिल करनी है, अपने आप को फिनेंशियल एक्सपर्ट बनाना है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनाने के लिए इस किस्म की वीडियोस का देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शुरू करते हैं। नंबर 1, रॉबर्ट कियासाकी ने इस किताब के अंदर जोर भरा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने एसेट्स खड़े करने चाहिए और लायबिलिटीज से बचना चाहिए। देखिए, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमें पैसा कमा कर देती हैं या जिसके जरिए से हम पैसा कमाते हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो हमारे पैसे को खा जाती हैं, जो हमारा पैसा हमारी जेब से निकाल लेती हैं। देखिए, हर इंसान का जो लाइफ साइकिल है, उसका फाइनेंशियल लाइफ साइकिल में क्या होता है कि वो अपना वक्त बेचता है और पैसे अर्न करता है, पैसे कमाता है, और उन पैसों से फिर वो अपनी कंफर्ट के लिए लायबिलिटीज परचेज करता है, घर खरीदता है, पंखा वगैरह हर चीज, यानी कि इस तरह के तमाम एक्सपेंसेस जो अपने सुकून के लिए परचेज करता है और फिर दोबारा वो अपने टाइम को बेचता है और फिर दोबारा ये लाइफ साइकिल में वो गोल गोल घूमता रहता है। नंबर 2, इस बुक में जो सबसे बेहतरीन चीज हमें सीखने को मिलती है वो कैश फ्लो है। आखिर पैसा आता कैसे है और पैसा जाता कैसे है। देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इंसान अपना वक्त बेचता है और वो अपने लाइफ साइकिल में वक्त बेचकर और उसके बाद वो पैसा कमाता है और फिर अपने सुकून के लिए उसको खर्च करता है, और इसी तरीके से वो कोलू का बेल बनकर रह जाता है और इसी चक्कर में कटता रहता है। लेकिन हमें यहां पर रॉबर्ट कियासाकी ये बताते हैं कि अगर आपने जिंदगी में अमीर होना है तो इस साइकिल से निकलना पड़ेगा, यानी कि आपको वक्त अपना बेचकर जो पैसा आपने कमाया उससे आपको ऐसे एसेट्स लेने पड़ेंगे जो आपके लिए इनकम जनरेट करें, जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करें, यानी कि जो आपके लिए पैसा कमाए और जहां से आपके पास कैश का इनफ्लो हो, आपके पास पैसा आए ताकि आप इंजॉय कर सकें, आप बैठ के खा सके और आप इस कोलू के बेल वाले साइकिल से निकल सके। नंबर 3, ये किताब हमें सिखाती है किसी महंगे जूते बनने से बेहतर है कि किसी सस्ती चप्पल का मालिक बन जाए, यानी कि वो जो पुराने ख्यालात हैं नौकरी वाले उनको छोड़ के हमें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सके, हमें वो जो फ्रीडम है वो मिल सके। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, ये जो वेल्थ बिल्डिंग है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। देखें, इसमें आपको कामयाबी तो मिलती है, आप अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे क्योंकि जिंदगी एक दफा मिलती है। नंबर 4, हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है इसके अंदर हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती, हमें नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से वेल्थ बिल्डिंग करनी है। ये सारी चीजें हमारे लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यही वजह होती है कई लोग बहुत सारा पैसा कमा भी लें तो वो गंवा बैठते हैं क्योंकि उनको पैसे को मैनेज करना ही नहीं आता, उनको नहीं पता चलता कि पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या किस तरीके से संभाल रखा जाता है। तो इस बुक में इसके ऊपर भी एम्फेसिस दिया गया है, इस चीज पर जोर दिया गया है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करनी है, और फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करने के लिए आपको इस किस्म की बुक्स का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस किस्म की वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप कितने भी पैसे कमा लें आप वो सब गवा देंगे। नंबर 5, नो पेन नो गेन, यानी कि अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते तो आप कुछ कमा भी नहीं सकते, कुछ
अर्न भी नहीं कर सकते। देखें, अमीर बनने के लिए रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी इस किताब के अंदर इस चीज के लिए इंकरेज किया है तमाम तर रीडर्स को, और मैं खास तौर पर पॉइंट आउट करूंगा यूथ को, जो कम उम्र के अंदर ही अच्छा खासा पैसा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। उनके लिए लाजमी है कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ साथ उनके पास फिनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर वो कम उम्र के अंदर ही अमीर बनना चाहते हैं, मिलेनियर बनना चाहते हैं, बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लें। और रिस्क तब तक ही कैलकुलेटेड होगा जब तक आपके पास फिनेंशियल नॉलेज होगी। अगर आपके पास फिनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होगा, वो फिर ऐसे ही एक तुक्का लगाया होगा जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। देखें, दौलत कमाना आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ना सिर्फ अपने लिए दौलत कमाएं, बल्कि आपने उन जो बिछड़े हुए तबके हैं उनकी भी हेल्प आउट करनी है अपने पैसे से। और खास तौर पे अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके ऊपर तो ये लाजिम है कि आप फिनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप अपने तमाम बिछड़े हुए तबकों की मदद कर सकें। देखें, दूसरे इंसानियत की खिदमत करना भी, उसके लिए भी आजकल पैसे की जरूरत है। और जो महंगाई पाकिस्तान में आ चुकी है, इससे आप ना सिर्फ न्यू अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए खड़ी करेंगे, बल्कि आप हेल्प आउट भी करेंगे और आप मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे अगर आप पैसा कमाते हैं। और इन 5 चीजों के ऊपर आप अगर अमल करते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला लाजमी है कि पैसा आपके पास बेपनाह आएगा और आप जल्द से जल्द अमीर हो जाएंगे। अपनी अर्ली एज के अंदर ही आप मिलेनियर बिलियनियर बन सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस हवाले से। क्या पैसा कमाना कोई गलत बात है? अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।